नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं हूं मंदसौर का पहला सोलो बाइक ट्रैवलर। और आज हम जा रहे हैं इंदौर, क्योंकि इंदौर हमें कुछ काम है। तो मैं बताता हूं रास्ते में। अब मैं जैकेट वगैरह पहनता हूं और फिर इंदौर के लिए तो निकलते हैं। अब इंदौर के लिए यहाँ से इंदौर लगभग 210 या 20 किलोमीटर है। तो सीधा मिलते हैं अब आगे जाके गाँव से बाहर। अभी गाँव से थोड़ा ही बाहर निकला था और गाड़ी रोक दी मैंने, क्योंकि जैकेट चेन लगानी थी। ये काम मैं ना घर से निकलता हूँ उस टाइम पे याद नहीं रहता, क्योंकि अभी ठंड का सीज़न नहीं है ना, गर्मी का है ना। तो उस वजह से मेरे को लगता है गर्मी लगेगी गाड़ी पे, पर नहीं, गाड़ी पे बहुत ठंड लगती है। मतलब ठंड तो क्या लगती है, हवा लगती है और वो बैलेंस भी बिगड़ता है। उस वजह से मैंने गाड़ी रोक के पहले तो ये करना सही समझा। अब यहाँ से अरे स्टैंड ऊपर लेना भूल गया मैं। ये आदत ख़राब हो गई है मेरी, स्टैंड ऊपर लेना ही भूल जाता हूँ। अब हम चाबी नहीं भूलते, अब डायरेक्ट स्टैंड ऊपर लेना ही भूल जाते हैं। तो कुछ ऐसा सीन हो जाता है अभी अपने साथ। और बाकी चलिए चलते हैं अभी सीधा इंदौर की तरफ। स्वागत है आप लोगों का दलोदा में। हम आ चुके हैं अभी दलोदा और यहीं से अब हाईवे पकड़ना है अपने को जावरा तक, और उसके बाद उज्जैन रोड ले लेंगे अपन। यहाँ से पहले तो क्रॉसिंग कर लेते हैं हम। चलिए, अब कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से चलेगी, मक्खन चलेगी गाड़ी, मक्खन। तो अभी अपने को एक फ्यूल ब्रेक भी लेना है, तो देखते हैं कहीं पेट्रोल पंप दिखता है तो अपनी गाड़ी में भरवा लेते हैं पेट्रोल, क्योंकि इसमें देख सकते हो साइन तो आ ही चुका है पेट्रोल का। उसी हिसाब से पेट्रोल भरवाना पड़ेगा अभी अपने को। तो चलिए, आ चुका है आज का पहला फ्यूल स्टेशन। नहीं है क्या, नहीं पुराना हो गया है। चलिए भरवाते हैं पेट्रोल और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। थोड़ी ज़्यादा ही लंबी लाइन थी तो मैंने बोला कि छोड़ो, आगे भरवा लेंगे फिर। तो ले लेते हैं यहाँ पर पहला ब्रेक फुल। नहीं होगा फुल, चलो भैया भर दो भैया। क्या सीन है भाई, पागल हो गए लोग। पेट्रोल की दिक्कत है नहीं, पर कर रहे हैं ये दिक्कत। चलो छोड़ो, आगे भरवा लेंगे। रेंज है अपने पास, है ना, अपने पास रेंज है, इसलिए दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे को भरवा के तो आना चाहिए यार, पहले ही भरवा लेना था मेरे को। पर चलो छोड़ो। ओ भाई, मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं दिक्कत है अपने बैग में। मैंने चेन नहीं लगाई सही से। चलो पहले ये ग्लव्स रखता हूँ मैं इसमें, और उसके बाद आगे चलते हैं। दिक्कत पता नहीं क्यों आ रही है ये। चलिए चलते हैं आगे। वैसे भी पेट्रोल की दिक्कत है नहीं, पेट्रोल पंप वाले ये दिक्कत कर रहे हैं। क्या मैं गलत दिन तो नहीं निकल गया, क्योंकि 62 किलोमीटर की रेंज बची है सिर्फ, और जल्दी से ट्रेन हो रहा है ये। मतलब पता नहीं क्यों, क्योंकि अभी ज़्यादा बता रहा था, पहले 100 किलोमीटर बता रहा था, अब धीरे धीरे कम होने लग गया है। तो क्या पता, अब मान के चलिए कि 30 किलोमीटर भी गाड़ी चलती है इस पेट्रोल में। तो पेट्रोल पंप मिल रहे हैं तो फिर वो पेट्रोल पंप ऐसा ही कि पेट्रोल डाल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं बंद है, बोर्ड लगा दिया बंद है। तो भाई क्या सीन है ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने तो बोला है कि पेट्रोल की दिक्कत इंडिया में नहीं है अभी तक। पेट्रोल के टैंकर वगैरह सब फुल है भाई, फुल पेट्रोल भरा हुआ है। पता नहीं क्यों, ये पैनिक की वजह से भी हो सकता है। बाकी देखते हैं आगे मिलता है या नहीं तो क्या पता फिर गाड़ी हाथ में लेके जानी पड़ेगी मेरे को। चलो भाई, पेट्रोल पंप मिला तो है, चल भी रहा है, किस्मत अच्छी है। फुल हो जाएगा भैया, भैया फुल हो जाएगा। हाँ, अभी फुल हुआ नहीं और पेट्रोल भी नहीं मिला, वापस बंद करके भग गए। अलग ही सीन चल रहा है। पता नहीं भाई, देखो पेट्रोल तो है इन लोगों के पास, ठीक है, पेट्रोल फुल है, दे नहीं रहे हैं, क्योंकि ये उस सोच में है कि पेट्रोल पंप वाले भी ख़राब है। मतलब ये समझ में आ गया मेरे को, कि पेट्रोल पंप वालों की भी दिक्कत है, क्योंकि कोई जैसे कि रहता है ना, 50 60 70 80 90 100 150 200 300 400 500 600 700 800 900 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 1
कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप वालों की भी गलती है कि वो पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। उनके पास पेट्रोल है और पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, और वही दिक्कत है कि अंदर जाके गेट लगा के बंद, फिर थोड़ी देर बाद आएंगे और फिर दे देंगे, ऐसा सीन है। तो इसी से ये पैनिक क्रिएट होता है। इसमें पेट्रोल पंप वालों की ही गलती है। अब मेरे को समझ में आ गया, क्योंकि ग्राउंड पे जाते हैं ना, और जब अपन को पता चलता है कि क्या सीन हो रहा है, तब समझ में आता है कि ये सीन है भाई। इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है पेट्रोल की। कुछ पेट्रोल की दिक्कत नहीं है इंडिया में, बस ये कुछ पेट्रोल पंप वाले हैं, इनकी वजह से हो रहा है। मेरे हिसाब से तो सारे ही पेट्रोल पंप वाले हैं, उनके हिसाब से ही हो रहा है। धन्यवाद। ठीक है भाई, भैया ने फुल कर दी है टंकी, अब आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक नंबर आदमी थे यार, रॉयल आदमी थे। 1560 रुपये हो रहे थे, तो मैंने उनको 1600 रुपये दिए। तो उनके पास खुले नहीं थे, तो मैंने बोला कि 20 दिए उन्होंने पहले, फिर 20 और ढूंढ रहे थे। मैंने बोला रखो यार, मतलब मेरा काम कर दिया है, बस वो बड़ी बात है। 20 रुपये मायने नहीं रखते अगर आपको पेट्रोल मिल गया हो, अगर ऐसी कंडीशन में, तो वो मेन बात है। बड़ा उदा में आप लोगों का स्वागत है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं हम नागदा की तरफ। और भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जिस आदमी ने अपना पेट्रोल डाला है ना, मतलब वो पेट्रोल पंप वाले सबके डाल रहे हैं पेट्रोल, ऐसा नहीं कि मेरे ही डाल रहे हैं। पर मैंने बोला कि मेरे को जाना है यार भैया, जल्दी डाल दो थोड़ा, तो उन्होंने स्पेशली अलग से साइड में बुला के एक और साइड में खाली रख रखा था। 2 ही लाइन में पेट्रोल भर रहे थे, बाकी दूसरी लाइन में ले जाकर पेट्रोल भर दिया उन्होंने। और ये देखो क्या पेट्रोल की भीड़ है भाई, गजब। तो कुछ ऐसा सीन है, वहाँ पर भी भीड़ थी, पर उन्होंने साइड में ले जाकर, एक और साइड में जो पेट्रोल का था उसमें ले जाकर पेट्रोल भर दिया। मतलब कुछ अच्छे लोग मिल जाते हैं तो सफ़र अच्छा हो जाता है, और वैसा ही हो रहा है मेरे साथ कि एक अच्छा इंसान और पूरा सफ़र यादगार। तो एक चाय ब्रेक लेते हैं, कहाँ ले, यहाँ पर था ना यार, क्या पेट्रोल पंप पे क्या भीड़ हो रही है तगड़ी यार, हर पेट्रोल पंप पे यही कहानी है। बाकी क्या भीड़ है भाई, इतना पैनिक मैंने नहीं देखा है। देखो क्या भीड़ है, खतरनाक वाली तगड़ी भीड़ है। तो ये नीचे देख रहे हो आप, चंबल रिवर। पिछली बार मैं व्लॉग में आया था तो बता नहीं पाया था, तो ये है चंबल रिवर, देख सकते हो। खड़ा होना पड़ रहा है मेरे को बताने के लिए व्लॉग में, हाँ, इसको बोलते हैं ब्लॉगर। तो यहाँ से 120 किलोमीटर और चलना है अपने को। तो अभी हम आ चुके हैं उन्हेल में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ से उज्जैन बचा है 30 किलोमीटर लगभग, और उसके बाद 60 किलोमीटर वहाँ से इंदौर, मतलब 90 किलोमीटर और है अभी। बाकी यही है उम्मीद कि चलो आज की ये वाली ट्रिप तो हो गई। अब पता नहीं कब तक ये पेट्रोल प्रॉब्लम सॉल्व होगी, और कब, शायद, क्या क्वेश्चन बहुत दिमाग में मेरे अभी, कि क्या 12 ज्योतिर्लिंग ट्रिप हो पाएगी, क्या सक्सेसफुली हो सकेगी। क्योंकि पहले 2 स्टेट जो है ना, उनमें ही दिक्कत आ रही है, एक गुजरात और एक मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से पूरा निकलना और उसके बाद फिर गुजरात में एंटर करना, गुजरात में भी दिक्कत है, बाकी तरफ दिक्कत नहीं है, बाकी का अभी तक सुनने में आया नहीं है, बाकी गुजरात में है दिक्कत। तो चलिए क्या होता है, समय की बात है वो तो। 1 महीना पूरा बाकी है अभी, 1 महीना और कुछ दिन, तो शायद इतने प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पर यही है भाई, लड़ते कोई और हैं और भुगतना किसी और को पड़ता है। तो वही है, लड़ कोई और देश रहे हैं, प्रॉब्लम इंडिया में आ रही है। बाकी ये भीड़ देखो भाई, क्या ही तगड़ी भीड़ है। तो यहाँ से अपने को इंदौर के लिए लेना है राइट टर्न। भाई किस्मत अपनी बढ़िया थी यार, वो जो पेट्रोल पंप था ना, उसके बाद कहीं पेट्रोल फुल हो ही नहीं रहा है। मैंने देखा, नोटिस कर लिया ये चीज़ तो, कि कहीं पेट्रोल फुल हो ही नहीं रहा है। तो अपन चलते हैं यहाँ से इंदौर की तरफ। तो स्वागत है आप लोगों का उज्जैन में, और यहाँ से इंदौर उज्जैन रोड स्टार्ट होने वाला है, हाईवे। तो भाई आगे पेट्रोल पंप पे दिख रहा होगा, और इसी वजह से इतना ट्रैफिक हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल पंप के बाहर तक लाइन लगी हुई है। और भाई देखो क्या पेट्रोल पंप की क्या भीड़ लगी हुई है। तो चलिए यहाँ से इंदौर अपना शोरूम का लोकेशन बता रहा है, 41 किलोमीटर और एक चाय ब्रेक लिया है।
अब सीधा रुकते हैं शोरूम पे जाकर। और अभी भी मैंने मैप नहीं लगाया और ना ही ग्लव्स पहने हैं। गजब आदमी हूँ मैं, गजब आदमी। ग्लव्स पहन लेता हूँ यार, ग्लव्स पहनते हैं पहले क्योंकि ग्लव्स की ज़रूरत है। हाथ देखो मेरे, हाथ बहुत ख़राब हो रहे हैं, ग्लव्स ज़रूरी हैं। कहाँ जा रही है भाई? रानी को अलग ही शौक चढ़ रहा है, अपने हिसाब से आगे चल रही है। इंदौर के ट्रैफिक में आप लोगों का स्वागत है। इंदौर हम पहुंच चुके हैं, यहाँ से 7 किलोमीटर और बता रहा है। तो आ चुके हैं हम शोरूम पे, अब बस गाड़ी खड़ी करनी है। कहाँ करें, यहीं कर देते हैं चलो। तो बाकी अपने 2 सामान ये रह गए, एक टॉप बॉक्स प्लेट और एक रैली गार्ड। अब एक रेडिएटर गार्ड है, वो सिल्वर में लगवाना था, वो इनके पास सिल्वर में ही है। तो ये लगेगा लगभग 1 आधा घंटा लगेगा, तो ये फिट होते हैं। और फिर अपने राइडिंग पेन देख के आते हैं अपने, मतलब ये फिट होने के बाद ही देखेंगे और फिर वहाँ सीधा निकल जाएंगे घर की तरफ। चलिए बाकी वो अंदर बुला दें, वो काम कर लेते हैं, फिर चलते हैं। तो अभी अपनी एक्सरसाइज वगैरह लग रही है गाड़ी में, ये फाइनल लग जाए उसके बाद बताता हूँ। मैं इंदौर स्पेशली इसीलिए आया था। बाकी नंबर प्लेट अभी नहीं आई है, तो वो शायद शनिवार तक आएगी, तो वो किसी से बोल के मंगवा लेंगे और फ़ोटो भेज देंगे शोरूम पर, जिससे अपनी आरसी के लिए अप्लाई कर देंगे वो। तो जैसा सीधा ये लगा रहे अभी फाइनल, फिर बताता हूँ मैं कि कैसे क्या लग रही है बाइक। तो बाइक का काम तो हो चुका है, एक अपना रेडिएटर गार्ड लगाए, एक रैली गार्ड लगाए और बाकी एक और चीज़ लगी है जो कि अपनी टॉप बॉक्स है। ठीक है, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। हम राइडिंग पेंट लेनी है अपने को, तो वो देखने के लिए निकलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अभी ये राइडिंग पेंट लिए, इसका नेम है 8GT, जो कि रेट है 6150। 6150 ही है ना? हाँ 6150। और राइनॉक्स से ही लिए, जहाँ से अपना पेन बैग लिया था पिछली बार, वहीं से उसका पेमेंट देते हैं और फिर निकलते हैं मंदसौर की तरफ। बाकी सही लग रही है, पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि राइडिंग पेंट का एक्सपीरियंस नहीं है ना अपने को, तो वो थोड़ा आदत पड़ने में टाइम लगेगा अपने को। चलिए अब मिलते हैं सीधा बाइक पे। चलिए राइडिंग पेंट ले लिए, अब ये भी एक सेटअप हो चुका है अपना पूरा। सीधा 12 ज्योतिर्लिंग ट्रिप पे ही निकलेंगे अपन अभी यहाँ से। उससे पहले अपन निकलेंगे इंदौर से, क्योंकि इंदौर से निकलना टास्क है अब। तो चलिए इतनी मेहनत के बाद मैं निकल चुका हूँ इंदौर से बाहर, सिटी से बाहर आ चुके हैं। अब सिर्फ यहाँ से टर्न लेके इस रोड पे जाना है, जिससे हम उज्जैन की तरफ जाएंगे। उज्जैन इंदौर हाईवे पर, हाईवे या रोड जो भी है। ओ भाई साहब क्या भगती है ये गाड़ी यार, रोड खाली दिखना चाहिए बस, फिर तो हवा ही कर देती। चलिए पहला ब्रेक रिटर्न टू होम के लिए। तो अभी हम वापस से आ चुके हैं उज्जैन, और अब चलते हैं उज्जैन से बाहर की साइड से। उज्जैन के अंदर जाना हो तो ये वाला रास्ता है, अपन निकल जाएंगे बाहर से। टाइम हो रहा है शाम की 6:03 और हम आ चुके हैं उन्हेल में, और अभी यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं नागदा की तरफ। तो मिलते हैं अब सीधा नागदा जाकर। तो भाई आगे क्या हो रहा है ये? अच्छा मेरे को लगा एक्सीडेंट हो गया, गाने चल रहे हैं तो शादी हो रही है। मेरे को लगा एक्सीडेंट हो गया भाई। ठीक है, ये हैं MP के और राजस्थान के गाने। तो एक बारात देखने के बाद टाइम हो चुका है 6:21 और हम आ चुके हैं नागदा में। नागदा में आप लोगों का एक और बार स्वागत है। अब यहाँ से सीधा चलते हैं हम जावरा की तरफ, और मैं रास्ते में ब्रेक लूँगा एक यहाँ से थोड़ा आगे। यहाँ से क्या सनसेट व्यू दिख रहा है मैं बताता हूँ थोड़ा। तो ये देखो भाई क्या व्यू दिख रहा है सनसेट का, क्या व्यू दिख रहा है सामने का, खतरनाक वाला व्यू। अभी तो ये बिल्डिंग के बीच में आ गई ने, तो मेरे को भी क्या खतरनाक व्यू दिखा है भाई सनसेट का। ये देखो भाई क्या व्यू है, क्या व्यू है खतरनाक वाला। चलिए अंधेरा भी होने लग गया है, अब निकलते हैं घर की तरफ। अब सीधा ब्रेक लेंगे कहीं खाने के लिए। लगभग 40 किलोमीटर यहाँ से जावरा है और 80 किलोमीटर तलोदा है, मतलब 50 किलोमीटर है जावरा शायद से। जैन उन्हेल नागदा रोड यहीं होता है ख़त्म। हम आ चुके हैं जोयो के सामने। अब यहाँ से जाना है अपने को तलोदा की तरफ, तो यहाँ से टर्न लेना है। पहला टास्क वही है।
टाइम हो चुका है फिक्स 8 बज चुकी है और हम एंटर हो चुके हैं दरोदा में। चलते हैं यहाँ से, खाना खा लिया है, अब सीधा घर पे। और इस व्लॉग में बस इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो और ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी सीधा घर पे रुकेगी गाड़ी, तो बाय बाय।